लंबा चौड़ा कद, मैचो लुक और शानदार अंदाज, लोगों को वह विलन हीरो से भी ज्यादा स्मार्ट लगता था। देवंडर, चल पेटी ला। चल देखो, पेटी उठा। लड़कियां उनके लुक्स की दीवानी थी और उनके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। इस जलती जवानी पे कोई जोर न चलता है तेरे इश्क की गर्मी से। बतौर विलन उनका करियर बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से करियर में ही अपनी अलग पहचान बनाई थी। एक बार तुमको पुलिस स्टेशन से निकाल दो, फिर देखता हूँ साले को। अपन ने भी कोई कच्ची गोली थोड़ी ना खेला है गुरु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शख्स वास्तव में हीरो बनने आया था और जब बतौर हीरो उनकी फिल्में नहीं चली तो मजबूरन विलन बनना पड़ा। माना कि ये रेस तू जीत नहीं सकती, मगर हारेगी भी नहीं, हारेगी तेरी अपनी बेटी। क्या आप सोच सकते हैं कि इस कलाकार ने एक दो नहीं 5 शादियां की थी, लेकिन कोई भी पत्नी उनका साथ नहीं निभा पाई। और क्या आप यकीन करेंगे कि जब इस अदाकार की मौत हुई तो कोई भी इनके साथ नहीं था और उनकी लाश 2 दिनों तक सोफे पर पड़ी सड़ती रही। तो कौन थे यह एक्टर और क्यों उनका पारिवारिक जीवन तबाह हो गया? किस हादसे ने कर दिया उन्हें बर्बाद और क्यों उन्हें बॉलीवुड ने आकाश पर चढ़ाने के बाद अचानक पाताल की गहराइयों में धकेल दिया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। अब उनके साथी को मारा, नो प्रॉब्लम, माफी भी मत मांग, बस वो 2 तमाचा मारेगा, उसके बाद ही तुम जा सकोगे। बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक के दौरान एक ऐसा अभिनेता हुआ करता था जिसने फिल्मों में खलनायक के रूप में अपनी खास पहचान बनाई थी। आप में से कईयों ने इन्हें फिल्मों में जरूर देखा होगा। अक्सर वह गली के गुंडे, बदमाश या विलन के किरदार में नजर आते थे। कभी फिल्म शहंशाह में गली का गुंडा बने दिखे तो कभी गुमराह में संजय दत्त के खिलाफ रिंग फाइटर के रूप में। लेकिन उनके हिस्से हमेशा खलनायक के ही किरदार आए। इस एक्टर का नाम था महेश आनंद। अगर हमने तोड़वाया है तो जाकर दूसरा बनवा लो। दूसरा बने या ना बने ये जरूर टूटेगा। महेश आनंद का जीवन जितना फिल्मी पर्दे पर खतरनाक नजर आता था, असल जिंदगी में उससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। जब वो करियर के पीक पर थे तो एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। इतना ही नहीं, जिन लोगों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए, वही इंडस्ट्री उनके अंतिम समय में उन्हें भुला बैठी। 5 शादियां करने वाले इस अभिनेता के अंतिम संस्कार में सिर्फ उनकी एक पत्नी पहुंची थी। उनकी मौत भी इतनी दर्दनाक रही कि कई दिनों तक किसी को उनकी मौत की खबर तक नहीं हुई। आइए आपको बताते हैं महेश आनंद की ज़िंदगी की पूरी कहानी। कैसे उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की, कैसे उनके करियर ने उड़ान भरी और फिर कैसे उनकी किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह गए। आवाज़ और दिल अच्छा होना सब कुछ नहीं है राहुल। जिंदगी में अकेला होना ना आसान नहीं है राहुल। 13 अगस्त 1961 को मुंबई में जन्मे महेश आनंद के पिता साउथ इंडियन थे और उनकी मां महाराष्ट्रियन थी। उनके पिता का मुंबई में एक गैराज हुआ करता था, जबकि उनकी मां तारा देवी 30 और 40 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थीं। आपको बताते चलें दोस्तों कि तारा देवी प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी की बड़ी बहन थीं। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण महेश के मन में बचपन से ही एक्टर बनने का सपना पलने लगा। हालांकि उनके बचपन में उनकी मां का निधन हो गया था, जिससे उन पर बड़ा असर पड़ा। जैसे जैसे महेश बड़े हुए, उनका लुक और पर्सनालिटी भी निखरने लगी। लंबा कद, गठीला शरीर और दमदार पर्सनालिटी के कारण लोग उन्हें अक्सर मॉडलिंग करने की सलाह देने लगे। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और अपनी तस्वीरें मॉडलिंग एजेंसियों को भी भेज दी। किस्मत ने साथ दिया और उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। महेश के बॉलीवुड में एंट्री करने का किस्सा भी खासा दिलचस्प है। बात 1980 की है, जब वो अपने पिता के गैराज को संभालते थे। एक दिन एक खूबसूरत लड़की अपनी कार ठीक करवाने उनके गैराज में आई। महेश ने उनकी कार रिपेयर कर दी और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई।
धीरे धीरे यह बातचीत दोस्ती में बदल गई। एक दिन उस लड़की ने महेश को अपने घर पर पार्टी के लिए इनवाइट किया। जब महेश पार्टी में पहुंचे तो लड़की ने उन्हें अपनी बहन से मिलवाया। जैसे ही महेश ने लड़की की बहन को देखा, वह हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय थी। और जिस लड़की ने उन्हें मिलवाया था वह रीना रॉय की सगी बहन बरखा रॉय निकली। बरखा रॉय उन दिनों एक प्रोड्यूसर बन गई थी। उन्होंने महेश आनंद को अपनी फिल्म में डांसर के रूप में कास्ट किया। फिल्म थी सनम तेरी कसम, जो 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में महेश आनंद की एंट्री बहुत ही अनोखी थी। आपने अगर फिल्म देखी हो तो आपको याद होगा कि कास्टिंग में पर्दे के पीछे एक शख्स डांस कर रहा होता है, वो महेश आनंद ही है। इसके बाद उन्होंने महेश को अपनी अगली फिल्म में कमल हसन के साथ लीड रोल में काम करने का मौका भी दिया। फिल्म थी करिश्मा। लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। यह वह दौर था जब बॉलीवुड में नए नए चेहरों की तलाश जोरों पर थी। उसी समय निर्देशक बब्बर सुभाष यानी बी सुभाष एक नई फिल्म बना रहे थे और इसके लिए ऑडिशंस चल रहे थे। महेश आनंद भी ऑडिशंस देने पहुंचे। उनकी लंबी चौड़ी कदकाठी और मजबूत पर्सनालिटी देखकर बी सुभाष साहब को लगा कि वह इनकी फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। ऑडिशन के दौरान महेश आनंद ने अच्छा प्रदर्शन किया और बी सुभाष ने तुरंत कह दिया, मेरी फिल्म के हीरो तुम ही हो। लेकिन तभी सुभाष ने उनसे एक सवाल पूछा, क्या तुमने पहले कहीं काम किया है? महेश आनंद ने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ किया है ना सर। और यहीं पर किस्मत ने करवट ले ली। दरअसल बी सुभाष साहब अपनी नई फिल्म के लिए एक नया चेहरा चाहते थे और महेश आनंद चूँकि पहले ही फिल्मों में नजर आ चुके थे, इसलिए नतीजा यह हुआ कि यह रोल उनके हाथ से निकल गया और हेमंत बिरजे को मिल गया। 1985 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था टार्जन। कहते हैं अगर यह रोल महेश आनंद को मिल गया होता तो शायद उनके करियर की दिशा कुछ और होती, मगर नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। आपने देखा होगा दोस्तों कि स्टारडम पाकर भी हेमंत बिरजे उसे कायम नहीं रख सके। बहरहाल महेश का भाग्य विलन बनने की ओर बढ़ रहा था। 1986 का दौर था कि उनकी एक और फिल्म आई, सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। अच्छा, वो बुड्ढा डर के माथरे था, अपन उसको नहीं पहचानता क्या? उसका मैनेजर है ना खान, वो अपना अच्छा दोस्त है। उसी ने अपने को भेजा था राजकुमार के पास। महेश की यह इकलौती फिल्म थी जिसमें वह लीड रोल में नजर आए थे। यह फिल्म खास इसलिए भी थी क्योंकि इसमें आदित्य पंचोली ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, तो महेश का हीरो बनने का सपना टूट गया। 1987 में उनकी झोली में एक फिल्म आई, इंसाफ। इस फिल्म में महेश आनंद नेगेटिव किरदार में थे। माइकल, वो 125 लड़कियों का लॉट जो आया था, सिवाय के सारी बिके साहब। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट हो गई। महेश आनंद के करियर ने रफ्तार पकड़ ली। अगले ही साल उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह में काम करने का मौका मिल गया। 1988 में आई फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में भी उन्होंने दमदार किरदार निभाया। मेरे इजाजत के बगैर तुम्हें शिकारवाड़ी से नहीं जा सकती। तब तो गंगा के होते हुए शिकारवाड़ी में इनकी इज्जत का शिकार नहीं हो सकता। इन फिल्मों ने उन्हें एक खौफनाक विलन के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद तो उनके करियर ने रफ्तार पकड़ ली। सोने पे सुहागा, कब्जा, हथियार, इलाका, मुजरिम ऐसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक बना दिया। जिद ना करो समी भाई, जानते हो ये किसका हुक्म है और उनका हुक्म टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तुम अपने मालिक का हुक्म पालो, मैं अपने मालिक का हुक्म पालूंगा। 1989 और 1990 के दौरान उनका करियर अपने पीक पर था, मगर इसी दौरान वह एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए। उन्होंने अपनी गाड़ी से सड़क पर सो रहे 3 लोगों को कुचल दिया। यह हादसा अमिताभ बच्चन के घर के पास हुआ था। इस मुश्किल समय में अमिताभ बच्चन ने महेश आनंद की कानूनी परेशानियों से बाहर निकलने में खूब मदद की। किसी तरह वह इस केस से बाहर आए और दोबारा फिल्मों में सक्रिय हो गए। 1993 में आई फिल्म गुमराह ने उनके करियर को एक अलग ही मोड़ पर ला दिया। इस फिल्म में उनका एक ज़बरदस्त फाइट सीन था जिसने उन्हें संजय दत्त के बराबर खड़ा कर दिया। दरअसल हुआ यह कि गुमराह में संजय दत्त का एक फाइट सीन हांगकांग में शूट होना था, लेकिन जिस फाइटर के साथ सीन होना था वह सेट पर नहीं पहुंच पाया।
डायरेक्टर की नज़र महेश आनंद पर पड़ी और उन्होंने उनसे ही वह सीन करने के लिए कहा। महेश आनंद तैयार हो गए और इस सीन में उन्होंने ऐसा दमखम दिखाया कि संजय दत्त भी उनके सामने फीके लगने लगे। गुमराह ही वह फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान संजय दत्त को 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। मगर इस दौरान महेश आनंद और संजय की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों को फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का शौक था। लंबे बालों वाला हेयर स्टाइल भी एक जैसा था और दोनों ही जिम के दीवाने थे। इस वजह से दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। गुमराह के बाद महेश आनंद का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। वह एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में नजर आने लगे। जब हिंदी फिल्मों में उनका करियर चमका तो उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों से भी ऑफर मिलने लगे। वह तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी दमदार विलेन के रूप में नजर आने लगे। अम्मा अम्मा రే మా అమ్మ నీకెట్లా తెలుసురా అన్నా అమ్మ గురించే కదన్నా నాకు నీ గురించి కూడా తెలుసన్నా साउथ की कई फिल्मों में उनकी पर्सनालिटी और एक्शन स्टाइल को खूब सराहा गया। सब कुछ शानदार चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में बदकिस्मती ने दस्तक दी और उनके करियर और जिंदगी में भारी उतार चढ़ाव आ गए। यह घटना 1996 की है, जब प्रसिद्ध फिल्म अग्निपथ की तमिल रीमेक शिव शक्ति बनाई जा रही थी। इस फिल्म में महेश आनंद को मुख्य खलनायक की भूमिका सौंपी गई थी। शूटिंग के दौरान एक महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर सीन को फिल्माते समय एक बड़ा हादसा हो गया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दौर में आज की तरह स्टंट के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं होते थे। जब हेलीकॉप्टर से कूदने का सीन फिल्माया जा रहा था तब एक चूक हो गई और महेश आनंद सीधे नीचे गिर पड़े। इस दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह चोटिल हो गई। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दे दी और चलने फिरने तक से मना कर दिया। इस दुर्घटना ने उनके करियर और जीवन पर गहरा असर डाला। पूरे 1 साल तक वह बिस्तर से हिल भी नहीं सके। लगातार बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनका शरीर कमज़ोर होता गया। हड्डियां इतनी कमज़ोर हो गई थीं कि वह शूटिंग के लिए उपयुक्त नहीं रहे। इस बीच उनके हाथ से एक एक कर सभी फिल्में निकलती चली गईं। जिन निर्माताओं ने पहले उन्हें साइन किया था वो भी एडवांस की रकम वापस ले गए। बुरा वक्त आने पर फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनसे किनारा कर लिया। इतना ही नहीं, उनके अपने लोग भी उनका साथ छोड़ते चले गए। उनका सौतेला भाई उनकी वर्षों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर गया। 4 साल के भीतर फिल्म इंडस्ट्री और करीबी लोग भी उन्हें पूरी तरह से भुला चुके थे। महेश आनंद ने अपनी वापसी के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्हें फिर से काम नहीं मिला। धीरे धीरे वो मानसिक अवसाद में चले गए और शराब की लत लग गई। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि उनके पास ऑटो रिक्शा से जाने तक के पैसे नहीं बचे। महेश की बहन लता के पति कुणाल दास गुप्ता एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के सीईओ थे। दोनों ने उनकी खासी मदद की, लेकिन महेश उस मदद को भी शराब में उड़ा दिया करते थे। इस हादसे ने न सिर्फ उनके करियर बल्कि उनके निजी जीवन को भी तबाह कर दिया। महेश आनंद की पहली शादी बरखा रॉय से हुई थी, जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री में ब्रेक दिया था। हालांकि यह रिश्ता कुछ ही वर्षों में टूट गया और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 1987 में उन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया से शादी की। इस शादी से उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम त्रिशूल रखा गया था। लेकिन यह रिश्ता भी ज़्यादा समय तक नहीं चला और दोनों का तलाक हो गया। 1992 में उन्होंने अभिनेत्री मधु मल्होत्रा से तीसरी शादी की, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उनका करियर डूबने लगा और मधु भी उन्हें छोड़कर चली गई। बुरे दौर से गुजर रहे महेश आनंद ने एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश की और साल 2000 में अभिनेत्री उषा बचानी से शादी कर ली। उन्हें उम्मीद थी कि शादी के बाद उनका जीवन स्थिर हो जाएगा, लेकिन बेरोजगारी और शराब की लत के चलते यह रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। मुंबई जैसे महंगे शहर में एक नशे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे इंसान के साथ जीना आसान नहीं था। आखिरकार महज 2 साल के भीतर उषा ने भी महेश से अलग होने का फैसला कर लिया। अब महेश पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। उन्होंने अपने फ्लैट में खुद को शराब में डुबो लिया। काम की तलाश में वो जहाँ भी जाते उन्हें हर जगह निराशा ही हाथ लगती। 90 के दशक में खलनायक के तौर पर नाम कमाने वाले महेश को फिल्म इंडस्ट्री लगभग भुला चुकी थी। उनका करियर पूरी तरह ठप हो चुका था। हालांकि किस्मत ने एक बार फिर उन्हें मौका दिया
साल 2015 में उनकी मुलाकात बेलारूस की लाना से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और उन्होंने शादी कर ली। मगर वीज़ा की समस्या के कारण लाना इंडिया में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती थी। वह सिर्फ 4 महीने में एक बार महेश से मिलने आ पाती थी। इस बीच महेश लगातार काम की तलाश में भटकते रहे। 2018 में उन्हें पता चला कि निर्माता निर्देशक पहलाज नीलानी गोविंदा के साथ एक फिल्म बना रहे हैं। महेश तुरंत पहलाज नीलानी से मिलने पहुंचे और उनसे किसी भी तरह की भूमिका देने की गुजारिश की। महेश की दयनीय हालत देख पहलाज का दिल पसीज गया और उन्होंने अपनी फिल्म रंगीला राजा में उन्हें एक छोटा सा रोल दे दिया। साल 2019 में जब फिल्म रंगीला राजा रिलीज हुई तो महेश बेहद खुश हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि यह फिल्म उनके करियर को फिर से पटरी पर ला सकती है। उन्होंने अपने एक दोस्त को अपना सेक्रेटरी बनाने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शराब में डूबे महेश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब उन्होंने मेडिकल चेकअप करवाया तो उन्हें पता चला कि उनके पैनक्रियाज पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। बावजूद इसके उन्होंने न शराब छोड़ी और न ही किसी तरह का इलाज करवाया। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरती चली गई और उनका जीवन संघर्षों से भरी एक दुखद कहानी बनकर रह गया। महेश आनंद मुंबई के वर्सोवा इलाके में अपने फ्लैट में अकेले रहते थे। अपने खाने के लिए उन्होंने एक टिफ़िन सर्विस लगवा रखा था। रोज़ की तरह 7 फरवरी 2019 को टिफ़िन वाला उनके घर टिफ़िन देने आया और दरवाज़ा खटखटाया तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि महेश किसी काम में व्यस्त होंगे, इसलिए टिफ़िन दरवाजे के बाहर रखकर चला गया। अगले दिन 8 फरवरी को जब वह फिर से टिफ़िन लेकर आया तो देखा कि पिछला टिफ़िन वहीं पड़ा है। उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला। उसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन यह सोचकर कि महेश शायद बाहर गए होंगे, उसने नया टिफ़िन भी बाहर रख दिया और चला गया। जब 9 फरवरी को टिफ़िन वाला वापस आया तो देखा कि दोनों टिफ़िन जस के तस पड़े हैं। अब उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। पड़ोसियों को भी यह बात असामान्य लगी, इसलिए उन्होंने बिना देर किए पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो भीतर का दृश्य चौंकाने वाला था। कमरे में तेज बदबू फैली हुई थी, लेकिन टेलीविज़न चल रहा था। उन्होंने देखा कि मशहूर विलन महेश आनंद की लाश सोफे पर पड़ी हुई थी और शरीर सड़ने भी लगा था। प्राथमिक जांच में पता चला कि उनकी मृत्यु 2-3 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे बॉलीवुड में फैल गई। फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस दर्दनाक अंत से स्तब्ध रह गए थे। एक ऐसा अभिनेता जिसने बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया था, उसका इस तरह से अकेलेपन में दम तोड़ देना बेहद दुखद था। बाद में उनकी पत्नी लाना, जो बेलारूस में थी, मुंबई पहुंची। उन्होंने महेश के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। इस तरह बॉलीवुड के एक मशहूर विलन की कहानी समाप्त हो गई। एक ऐसा सितारा जो अगर अकेलेपन और संघर्ष का शिकार न हुआ होता तो शायद उससे एक बेहतर अंत मिल सकता था। दोस्तों, आपको बॉलीवुड के बेजोड़ अभिनेता महेश आनंद याद हैं या नहीं? इनकी कोई फिल्म या किरदार अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास इस अभिनेता से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।